तो आज हम समझते हैं एयर प्री हीटर को कि एयर प्री हीटर का हमारे थर्मल पावर प्लांट में क्या इसका रोल है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि एयर प्री हीटर जो वो होता है कि हमारे जो बॉयलर का जो फायर चैम्बर होता है जहाँ पे हम लोग आग लगाते हैं, तो वहाँ पे आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या फिर कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना एटमॉस्फेरिक एयर जो हम बॉयलर को देते हैं, जो हमारा बॉयलर है, ये जो उसका फायर चैम्बर है, क्यों ना इसमें हम गर्म हवा को प्रोवाइड करवा दें या कह सकते हैं हॉट एटमॉस्फेरिक एयर को प्रोवाइड करवा दें। क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे आग जल रहा हो वहाँ पे अगर हम गर्म हवा दे दें तो वो आग क्या होगा और ज़्यादा तेज जलेगा। तो ये हो गया, क्योंकि गर्मी के दिनों में आग लगाना आसान होता है, हम लोग भी जानते हैं लकड़ी जलाना आसान होता है, बट किसी और सीजन में, विंटर सीजन या आपके बरसात के दिनों में वो जलाना आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे एयर में मॉइस्चर मौजूद होते हैं। तो गर्मी के दिनों में एयर में मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए अगर बॉयलर के फायर चैम्बर में हम लोग हॉट एयर देंगे जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, तो ये हमारा यहाँ पे जो आग जल रहा है वो बहुत अच्छे से जलेगा। तो देखते हैं कि हम इसमें एयर प्री हीटर से इसके अंदर जो हम एयर को डालते हैं उसे गर्म हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात हुई, ये हमारा है एयर प्री हीटर का चैम्बर। एयर प्री हीटर का चैम्बर है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक लॉक्ड है, यहां से एक पाइप लगा हुआ ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो एक हमारा पाइप है। अब यहां से क्या कराते हैं हम लोग, जो फ्लू गैसेस था, याद है हमारा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इकोनोमाइजर। ये जो इकोनोमाइजर था इससे जो हमारा फ्लू गैसेस निकल रहा था, अब उस फ्लू गैसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं एयर प्री हीटर में। इस तरीके से समझेंगे, ये हमारा इकोनोमाइजर था, ये हमारा इकोनोमाइजर था और इकोनोमाइजर से जो हमारा फ्लू गैसेस निकल रहा था वो यहाँ पे जा रहा है। ये क्या है, फ्लू गैसेस। ये हमारा है फ्लू गैसेस। जब फ्लू गैसेस हम यहां से एंटर करवाते हैं उस समय इस फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर होता है अराउंड होता है 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस हमारा फ्लू गैसेस होता है। यहां से हमारा जो इन किया फ्लू गैसेस, अब देखेंगे ये फ्लू गैसेस जब यहां से इन करता है तो यहां से इधर चला आया, ये यहां से इधर चला आया। ये फ्लू गैसेस हमारा यहां से इस पाइप के द्वारा यहां से आता है। अब यहां पे देखेंगे कि इस पाइप के थ्रू गुजारे कहां, क्या इस पाइप के थ्रू हम लोग क्या किए, फ्लू गैसेस को गुजारे, यानी इस अंदर के चैम्बर को ये फ्लू गैसेस क्या कर दिया, गर्म कर दिया। इस फ्लू गैसेस को हम लोग यहां से बाहर निकाल देते हैं। अब यहां पे जो फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होके 140 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। यहां से हमारा फ्लू गैसेस बाहर आ गया। यहां से हमारा फ्लू गैसेस जो है वो बाहर आ गया। अब क्या कराते हैं हम लोग, जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है उसे फोर्स के साथ, यानी यहां पे एक प्रेशर के साथ इसके अंदर डालते हैं। तो प्रेशर के साथ इसमें एयर, एटमॉस्फेरिक एयर कैसे जाएगा, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे एक फैन। यहां पे हम लोग लगाएंगे एक फैन। ये फैन क्या करेगा, इसमें एयर देगा, यानी इस फैन का नाम है ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट फैन। ये फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या था, इसके अंदर बहुत तेजी के साथ
इसके अंदर हवा को डाला और ये हवा इसके इस चैम्बर में भरा और यहाँ से ये हवा हमारा निकल गया। यानी जिस समय ये हमारा क्या जा रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से इन कर रहा है। कौन? एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर इन किया। जब यहाँ से वो एयर हमारा बाहर निकला तो उस समय इसका टेम्परेचर जो है वो अराउंड, ये एटमॉस्फेरिक एयर जो था इसका टेम्परेचर अराउंड हमारा 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन बात ये हुआ, जब यहाँ से एयर जाता था, एयर यहाँ से जाता था तुरंत यहाँ से निकल जाता था। तो कोशिश किया गया क्यों ना इस एयर को थोड़ा इसमें घुमाया जाए। क्या किया जाए? थोड़ा देर घुमाया जाए, मतलब इस तरीके से इसको ले जाया जाए जो कि ज्यादा देर तक इसके अंदर रहे, क्योंकि ज्यादा देर तक एयर रहेगा तो वो ज्यादा गर्म होगा। उसके लिए हम लोग क्या किए, इसके लिए हम लोग क्या किए, यहां पे एक चीज यूज किए, इस तरीके से एक स्टॉपर लगा दिए जो कि हमारे एयर को ऊपर जाने नहीं देगा, हमारे एयर को ऊपर जाने नहीं देगा। इस तरीके से ये हमारा समझेंगे, इस तरीके से हमने लगा दिया। ध्यान से इसे देखेंगे, समझ में बिल्कुल आएगा। अब क्या हुआ, अब समझेंगे। ये हमने एक स्टॉपर लगा दिया कि अब जो एयर आएगा अब ये इधर नहीं जा पाएगा। पहले क्या होता था, इधर जाता था, इधर से निकल जाता था। अब क्या होगा, इसके लिए अब एक रास्ता प्रोवाइड हो गया। अब ये एयर इधर जाएगा, फिर ये एयर तो आपका इधर आएगा, इधर से आते जाएगा, आते जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर यहाँ से घूम जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर आपका यहाँ आएगा एयर, फिर आपका एयर यहाँ आएगा, फिर आपका एयर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से घूम जाएगा, फिर आपका एयर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर एयर आपका इस तरीके से निकल जाएगा। यानी अब हमारा एयर है जो बिल्कुल इस तरीके से गया और इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये एयर इस तरीके से इसलिए करवाए क्योंकि एयर जो है अब इसके अंदर ज़्यादा देर तक रह रहा है। तो ये जो हमारा स्टॉपर है, जो स्टॉप करके रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं बेफल्स। इसे हम लोग बोलते हैं बेफल्स। इसे हम लोग बोलते हैं बेफल्स। बेफल्स क्या है? एक स्टॉपर है जो एयर को डायरेक्टली ऊपर जाने नहीं दे रहा है। पहले क्या होता था, एयर जाता था और डायरेक्टली ऐसे करके बाहर, मतलब तुरंत घुसता था, तुरंत बाहर निकल जाता था, तो ज्यादा गर्म वो नहीं हो पाता था। इस कारण से इस एयर को थोड़ा इस चैम्बर के अंदर इस तरीके से घुमाया गया। तो ये स्टॉपर का नाम क्या है? इसे बोलते हैं बेफल्स। बेफल्स की सहायता से हमने एयर को एक रास्ता प्रोवाइड करवाया, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जिसके कारण ये ज्यादा देर तक इस चैम्बर के अंदर ये एयर रहे। तो ये एयर हमारा क्या हो गया? ये एयर हमारा गर्म हो गया। अब ये जो गर्म एयर है ये हमारा कहाँ चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा बॉयलर। बॉयलर में चला जाएगा। कहाँ पे? फायर चैम्बर में। ये हमारा चला गया फायर चैम्बर में। फायर चैम्बर में जैसे ही गर्म हवा निकला, यहां से अब हॉट एयर हो चुका है। अब ये हॉट एयर जैसे ही इस फायर चैम्बर में पहुंचा तो ये क्या किया? बहुत तेज से आग जलना स्टार्ट किया। तो इसका एयर प्रीहीटर के कारण जो होता है, हमारी जो इफिशियंसी होती है बॉयलर की इफिशियंसी जो होती है,
ये किसको हेल्प कर रहा है? इकोनोमाइजर भी बॉयलर को ही हेल्प कर रहा था, गर्म पानी दे रहा था, और ये एयर प्री हीटर भी बॉयलर को ही हेल्प कर रहा है आग जलाने में। वो गर्म पानी प्रोवाइड करवाया, ये आग जलवाने में उसका हेल्प किया कि जल्दी जल्दी आग जले। तो इस कारण से इसकी जो बॉयलर इफिशियंसी होती है, इसके कारण एयर प्री हीटर के कारण 5 to 7% इंक्रीज हो जाता है इसका इफिशियंसी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा एयर प्री हीटर को कि हम लोग बॉयलर के फायर चैम्बर में जो एयर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर जाता है, हम उसे गर्म करके डालते हैं। फिर एक क्वेश्चन होता है, क्या उसे हम अलग से गर्म करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल इसी फायर चैम्बर के धुआं, जिसे हम फ्लू गैस बोलते हैं, उसी के हीट को यूज करके हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को गर्म करके फिर हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर के फायर चैम्बर में हम लोग पहुंचा देते हैं, जिसके कारण बॉयलर का फायर चैम्बर में बहुत अच्छे से हीट जनरेट होता है, बहुत अच्छे से हमारा जो पल्वेराइड कोल होता है वो जलता है, जिसके कारण हमारे बॉयलर का जो इफिशियंसी है 5 to 7% हमारा क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसे बिल्कुल भी नोट करने की जरूरत नहीं है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें अपने अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आप प्लीज हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।